जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने परिवार 7 स्टार पाठशाला में। मैं श्रीराम यादव आप सभी का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं और आज एक बेहतरीन सेशन लेकर आया हूं जो आपके मन में कई दिनों से डाउट थे, उन क्वेश्चंस का आपको जवाब मिलने वाला है। और ये सेशन है हमारा एसएससी जीडी 2026 को लेकर। जो कई बार स्टूडेंट्स के मैसेज आते रहते हैं, कॉल आते रहते हैं कि सर 2026 के बारे में कब नोटिफिकेशन आ रहा है, एग्जाम कब होने वाली है, क्या क्या हमें चाहिए होगा, किस तरीके से तैयारी करें, सारे डाउट्स आज क्लियर हो जाएंगे। वीडियो को एंड तक जरूर देखें, अपने साथियों को शेयर जरूर कर दें। और क्या क्या होने वाला है इस सेशन में, किस तरीके से हमें तैयारी करनी है, सब कुछ मैं यहां पे आपको बताने वाला हूं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं एसएससी जीडी 2025 की जो स्टूडेंट्स एग्जाम दिए उनका रिजल्ट तो आने वाला है और जून के एंड तक उनका फिजिकल भी हो जाएगा, ठीक है। और इस बार जो वैकेंसियां थी वो वैकेंसियां थी लगभग पहले 39,000 के आसपास के फॉर्म के टाइम पे थी और अब बढ़कर वो कितनी हो गई है, 53,000 प्लस हो चुकी हैं। तो इसी तरीके से सबसे पहले बात कर लेते हैं हम एसएससी जीडी 2026 में सर कितनी पोस्ट आने वाली हैं, वैकेंसी कितनी आने वाली हैं। अगर मैं इसकी बात करूं तो वैकेंसी की अगर मैं बात करूं तो लगभग वही मान लो 30 से 40,000 के बीच में वैकेंसी आएगी, कम से कम 30 से 40,000 के बीच में वैकेंसी आएगी। मैं ये इसलिए कह रहा हूं कि पिछले 3 से 4 सालों का अगर ट्रेंड देखें तो लगभग 40 से 50,000 के आसपास की वैकेंसियां आती ही हैं। हो सकता है किसी एक आधे में कम आई हो, लेकिन 2022, 23, 24, 25 की अगर देखें तो इसी रेंज में वैकेंसी आ रही हैं, ठीक है। बहुत सारे स्टूडेंट्स तैयारी भी करते हैं। अब वैकेंसियां तो हो गई, लेकिन इसका कैलेंडर कब आया है या कब इसके एग्जाम फॉर्म भरेंगे, उन सारी चीजों की बात कर लेते हैं। तो जो एसएससी जीडी 2026 है इसका जो एग्जाम फॉर्म भरा जाएगा वो भरा जाएगा नवंबर 2025 में। जो एसएससी ने कैलेंडर जारी किया उस कैलेंडर में नवंबर 2025 में इसके एग्जाम फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद में जो इसकी एग्जाम है, एग्जाम जो कैलेंडर में प्रस्तावित है वो जनवरी से फरवरी के बीच में है। मतलब आपको जनवरी फरवरी 2026 में एग्जाम होगी। तो आपको एसएससी ने प्रॉपर टाइम दिया है कि 6 से 7 महीने का टाइम है बेटा, आप अच्छे से तैयारी करिए और सिलेक्शन लीजिए, ठीक है। उसके बाद में एज क्या होनी चाहिए, आप अगर तैयारी करना चाहते हैं तो आपकी एज क्या होनी चाहिए। तो एज इसमें दे रखी है 18 से 23 वर्ष, 18 से 23 साल आपकी एज होनी चाहिए। और कैटेगरी के अकॉर्डिंग जो रिजर्वेशन मिलता है, अगर आप ओबीसी में हैं तो ओबीसी में आपको 3 साल का 3 ईयर का एज रिलैक्सेशन मिलेगा। एससी एसटी में है तो आपको यहां से 5 ईयर का एज रिलैक्सेशन मिल जाता है, वो रिजर्वेशन के अकॉर्डिंग कैटेगरी वाइज मिलता है, क्लियर। उसके बाद में सर योग्यता क्या होनी चाहिए, क्या क्वालिफिकेशन होना चाहिए कि हमें अगर एसएससी जीडी 2026 की तैयारी करनी है तो इसकी क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए। तो बेटा इसकी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए 10th पास। अगर आप 10th पास हैं, 18 से 23 ईयर की रेंज में आते हैं, ठीक है, तो आप एसएससी जीडी 2026 में सिलेक्शन ले सकते हो 100%। तो ये तो रहा एग्जाम फॉर्म की बात, एग्जाम कब होगी, एज क्या होनी चाहिए, क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए। तो अब भाई ये भी बता दो गुरुजी कि सर सिलेबस क्या है, किस तरीके से हमें तैयारी करनी है। तो चलिए देखते हैं। इसका जो सिलेबस है ये आपके सामने रहा, बहुत ही प्यारा सा सिलेबस है, बहुत ज्यादा सब्जेक्ट्स नहीं है, बहुत ज्यादा लपड़ा नहीं है, ठीक है। इसमें 5 सब्जेक्ट होते हैं और एग्जाम में कोई 4 सब्जेक्ट हमें चूज करने होते हैं, ठीक है। एक ही सब्जेक्ट में ऑप्शन मिलता है, ध्यान रखना भाई, 3 तो कंपलसरी है, एक में हमें ऑप्शन मिलता है। चलो देख लेते हैं। तो सबसे पहले जीके जीएस की बात करें तो जीके जीएस से आपके 20 क्वेश्चन आने वाले हैं और 40 नंबर के होने वाले हैं। हर क्वेश्चन 2 नंबर का होगा, ठीक है। उसके बाद में अगर मैं बात करूं मैथ्स की, तो जो मैथ्स है, मैथ्स में भी आपके 20 क्वेश्चंस आएंगे। कितने क्वेश्चंस आएंगे, 20 क्वेश्चंस आएंगे, 40 नंबर के होने वाले हैं। उसके बाद में अगर मैं रीजनिंग की बात करूं तो रीजनिंग में भी आपके 20 क्वेश्चंस होंगे और यहां पे 80 नहीं भाई 40, वो भी 40 नंबर के होंगे। हर क्वेश्चन 2 नंबर का होने वाला है, क्लियर। उसके बाद में अगर मैं बात करूं अगला जो सब्जेक्ट है हिंदी और इंग्लिश, इनमें से बेटा आपको कोई एक सब्जेक्ट चूज करना है, या तो हिंदी ले सकते हो या इंग्लिश, इन दोनों में से कोई एक सब्जेक्ट चूज करना है। और उसके भी आपके पास कितने क्वेश्चन आएंगे, 20 क्वेश्चन आने वाले हैं 40 नंबर के। इस तरीके से आपके पेपर में टोटल 80 क्वेश्चन आने वाले हैं, 80 क्वेश्चन होंगे, ठीक है। इन 80 क्वेश्चन में आपको कितने मार्क्स मिलेंगे, मैक्सिमम मार्क्स होंगे 160 मैक्सिमम मार्क्स होंगे। और इन 80 क्वेश्चन को करने के लिए जो आपको टाइम मिलेगा वो टाइम मिलेगा 1 घंटे का, 1 आवर का, 60 मिनट्स का टाइम आपको मिलने वाला है। और मैं बता दूं आप किस जोन में आते हैं तो आप वो सेफ क्राइटेरिया में कह सकते हो। एक्सपेक्टेड आपको मान लो
125 से 135 नंबर अगर आपके आ रहे हैं, इतने की आपको कम से कम तैयारी करनी है कि इतने तो मुझे मार्क्स लाने ही है। 125 से 135 हो सकता है, मैं फिक्स नहीं कह रहा, 1-2 नंबर कम भी रह सकती है, 1-2 नंबर और भी जैसे मान लो, लेकिन 135 तो जाएगी नहीं जाएगी। 125 से 135 की रेंज में अगर आप जाते हैं तो डेफिनेटली आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, तो इसको सिलेबस को हम अच्छे से देख लिया। यहां पे मैं आपको टेलीग्राम पे डिटेल में भी डाल दूंगा कि कौन कौन से टॉपिक्स आते हैं, वहां से हम सारी चीजें और देख सकते हैं। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कि सर आपने सिलेबस बता दिया, एग्जाम के बारे में बता दिया, फीस कितनी है उसकी बात कर लेते हैं। तो बेटा या फिर सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, पहले सिलेक्शन प्रोसेस देख लेते हैं। फीस तो कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि सिलेक्शन मिल जाएगा तो सर हम 5 बार भर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखो सिलेक्शन के लिए क्या होता है, एसएससी में जो हमारा सिलेक्शन होना है एसएससी जीडी के लिए, उसकी सिलेक्शन प्रोसेस है, सबसे पहले हमारा रिटन पेपर होगा। जो भी पेपर जो होगा हमारा कंप्यूटर बेस होगा, सीबीटी होगा, कंप्यूटर बेस आपका पेपर होता है इसमें। ठीक है, सीबीटी का मतलब है कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। ठीक है, उसके बाद में आपका फिजिकल होगा, पीएसटी या पीईटी होगा, फिजिकल स्टैंडर्ड या फिजिकल एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है। ठीक, उसके बाद में आपका डीवी होगा, डीवी के बाद में फिर आपका मेडिकल होता है। ये 4 स्टेप में हमारा जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो होता है कि आपका सबसे पहले सीबीटी, फिर पीईटी, फिर डीवी और फिर मेडिकल। अब इसके बाद में एक बात और कर लेते हैं कि सर फीस क्या है, वो भी एक बार आइडिया बता ही दो कि कई बार हमारे से कोई ज्यादा ना ले ले हैं। तो चलो, तो देखो एग्जाम फीस की अगर बात करें, आप यूआर, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी में आते हैं, अगर इन कैटेगरीज में आते हैं तो आपकी फीस लगने वाली है 100 रुपए। 100 रुपए फीस है, जिसमें इसके अलावा और कोई चार्जेस नहीं है। अगर आप ई-मित्रा सेंटर से फॉर्म भरवाते हैं तो वो भरने के चार्जेस आपसे ले सकता है, इसके अलावा और कोई चार्जेस नहीं है। आप अगर फीमेल कैंडिडेट हैं या फिर एससी एसटी कैटेगरी में आते हैं तो आपकी यहां से कोई भी फीस नहीं लगती, किसी को एक्स्ट्रा फीस नहीं देनी है। क्लियर, तो ये थी आपकी फीस। ईडब्ल्यूएस, यूआर और ओबीसी की 100 रुपए है, फीमेल एससी एसटी के लिए कोई फीस नहीं है। अब मैं आपको यह भी बता दूं कि सर ये सारी चीजें हो गई, आपको 7 स्टार पाठशाला क्या गिफ्ट दे रहा है वो गिफ्ट भी सुन लीजिए और अपने सारे दोस्तों को बता दीजिए, जो भी आपके आसपास के रिश्तेदार के, गांव के जो भी दोस्त हैं, कि अगर आपको पढ़ना है तो 7 स्टार पाठशाला में आ जाइए। यहां से देखो आपको क्या मिलने वाला है। कंप्लीट कोर्स की अगर मैं बात करूं, कंप्लीट कोर्स आपको यहां पे मिल जाएगा और फ्री मिलेगा। ठीक है, कंप्लीट कोर्स मिल जाएगा। ठीक है, इसमें आपको क्या क्या मिलेंगे, मान लो आपको कोर्स हो गया, प्लस नोट्स हो गए, प्लस आपकी बुक्स हो गई, प्लस टेस्ट सीरीज, सब कुछ यहां पे आपको मिल जाएगा। 7 स्टार पाठशाला पे सब कुछ मिल जाएगा। फिर भी अगर आपके कोई डाउट्स हो तो अपना 7 स्टार पाठशाला का टेलीग्राम चैनल है, आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। 7 स्टार पाठशाला के नाम से ही है, 7 स्टार पाठशाला, यहां पे ज्वाइन कर सकते हो और आपके जो भी डाउट्स हैं यहां पे बता सकते हो। सारी जो भी पीडीएफ है, स्टडी मटेरियल है, सब कुछ यहां पे आपको अवेलेबल होते हैं। डिटेल नोटिफिकेशन जो है वो भी मैं आपको यहां पे पीडीएफ डलवा दूंगा, तो यहां से आप देख सकते हो। फिर भी आपके कोई और भी डाउट्स हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर दिए गए हैं, वहां पे आप व्हाट्सएप कर सकते हो, मैसेज कर सकते हो, यहां पे भी कर सकते हो और वहां पे भी कर सकते हो। तो आप बस कमर कस लो और तैयारी के लग जाओ, बहुत सफिशिएंट टाइम है आपके लिए, सब कुछ अवेलेबल है। स्टैंडर्ड लेवल पर कंटेंट आपको मिलेगा, बेस्ट 0 टू टॉप लेवल का आपको कंटेंट यहां पे मिलने वाला है। ठीक है, तो वीडियो को शेयर करना ना भूलें बिल्कुल भी, और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन वाली घंटी को जरूर बजा दें, ताकि कोई भी नया वीडियो आए तो तुरंत आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। मिलेंगे एक और नेक्स्ट सेशन में आपको। सी यू सून इन द नेक्स्ट सेशन। जय हिंद।